Shalom to everyone. Me Naila from Alpha Bible College. Thank you for watching my videos. YouTube पर मेरा चैनल है Straight from the Bible with नाइला के नाम से. प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. लाइफ बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है. दिन, हफ्ते, महीने, इवन के साल गुजरते जा रहे हैं और हमें समझ नहीं आ रही कि वक्त कहाँ पर जा रहा है. आप जानते हैं ना, कुछ ही दिन पहले की बात थी, 2020 था और जैसे ही कोरोना की वबा फैली हम सब लोग डर गए, सहम गए. दुआएं, रोज़े और गिरयोज़ारी खुदा के हजूर कि ये वक्त गुजर जाए, ये सब कुछ ठीक हो जाए. और बहुतों ने तो अपनी ज़िंदगी में मीन्स सारी बुरी आदतें छोड़ दी होंगी, सारी खुदा से वादे किए होंगे ढेर सारे. लेकिन शुक्रगुजार हैं कि खुदावन ने हमें अपनी हिफाजत में रखा. लेकिन वो वक्त भी गुजर गया है. 2020 चला गया और 2021 स्टार्ट हो गया है. लेकिन ज़िंदगी की रूटीन शायद फिर से वही हो गई है. जिस तरह से हम दुआ करना स्टार्ट हो गए थे, जिस तरह खुदा के हजूर झुकना स्टार्ट हो गए थे, चर्चिज़ घरों में बन गए थे, घरों में लोग घंटों घंटे दुआ करना शुरू हो गए थे, फैमिली प्रेयर स्टार्ट हो गई थी. लेकिन वो चीज़ें हमने फिर से भुलानी शुरू कर दी हैं. फिर से हम सब उसी रूटीन में आ गए हैं क्योंकि हमने अपनी लाइफ को बहुत फास्ट बना लिया है. सुबह होती है, पूरा दिन बिजी गुजारते हैं, रात हो जाती है, बहाने मिल जाते हैं हमें. आज बहुत थकी हूँ, हस्बैंड के साथ लड़ाई हो गई, मूड ठीक नहीं है, घर में मेहमान हैं, शादी है, प्रेयर करने की कोई जगह नहीं है, बाइबल रीडिंग के लिए टाइम नहीं है. सो हम हमेशा इन सारी चीज़ों में खुदा को कंप्रोमाइज़ करते रहते हैं, बार बार उसको आजमाते हैं. वो हमें संभालता है लेकिन हम फिर भी उसको कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं क्योंकि हम भूल गए हैं कि एक दिन इस ज़िंदगी ने भी ख़त्म हो जाना है और एक दिन अदालत का रोज़ आएगा. हम उस दिन क्या करेंगे, कैसे सामना करेंगे, क्या जवाब देंगे? इसी सिलसिले में आज मुझे आपसे कुछ बात करनी है. सो मेरे साथ निकालिएगा मुक़द्दस योएल नबी की मार्फत लिखवाया गया कलाम, उसका दूसरा बाब 11 वर्स से ऑनवर्ड्स कुछ वर्सेस को हम पढ़ेंगे. क्योंकि खुदावन का रोज़े अजीम नहायत खौफनाक होगा. खुदावन का रोज़े अजीम नहायत खौफनाक होगा, कौन उसकी बर्दाश्त कर सकता है? जब यहोवा खुदा खुद फरमाते, यहोवा खुदा खुद कह रहे हैं कि कौन उसकी बर्दाश्त कर सकता है. आगे चल के कहते हैं, लेकिन खुदावन फरमाता है अब भी, मीन्स अभी जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, जिन तक खुदावन के कलाम के ज़रिया से मेरी आवाज़ पहुंच रही है, उन सब के लिए अब भी टाइम है, अब भी देर नहीं हुई है, अब भी वो अपनी बुरी राहें तर्क कर सकते हैं, अब भी वो खुदा की तरफ रजू ला सकते हैं. अब भी टाइम है क्योंकि खुदावन का रोज़ बहुत हौलनाक होगा. अब किस तरह से? अब भी पूरे दिल से और रोज़ा रख कर और गिरयोज़ारी और मातम करते हुए मेरी तरफ रजू लाओ. पूरे दिल के साथ आना है. गिरयोज़ारी मीन्स खुदावन के आगे झुकें, गिड़गिड़ाएं, रोएं और रोज़ा रखें. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, रोज़ा खुदावन के बहुत ज़्यादा करीब ले जाता है. और जब यहोवा खुदा खुद कह रहे हैं कि रोज़ा रख के मातम करते हुए, गिरयोज़ारी करते हुए मेरी तरफ लौट कर आओ तो मैं तुम्हें माफ़ करूँगा क्योंकि वो शफकत करने में गनी है. आगे कहते हैं, अपने कपड़ों को नहीं बल्कि अपने दिलों को चाक करो. मीन्स हम कपड़े चेंज करके खूबसूरत से बनकर खुदा के हजूर जाएं तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है. इम्पोर्टेंट है हम अपने दिलों को साफ करें, दिलों को चाक करें क्योंकि वो अजाब करने से बाज रहता है. आगे चलिएगा, तुम लोगों को जमा करो, जमायत को मुकद्दस करो. लोगों को जमा करें और जो लोग जमा हों उनको मुकद्दस करें, दुआ करें उनके साथ. बुजुर्गों को इकट्ठा करो. ये चीज़ें हमने छोड़ दी हैं ना. गैदरिंग करना पसंद नहीं करते हैं, चर्च जाना पसंद नहीं करते हैं, इकट्ठा नहीं करते, हम बुजुर्गों के साथ बैठना पसंद नहीं करते. उन्होंने कहा मुकद्दस महफिल बनाओ. ये खुदावन फरमा रहे हैं, बुजुर्गों को इकट्ठा करो, बच्चों को और शीरख्वारों को भी फराहम करो. किसी को नहीं छोड़ना है. बुजुर्गों को, बच्चों को घर छोड़ के आए, ये शोर करते हैं. शीरख्वार जो फीड करते हैं अभी, उनको भी लेके आओ. दुल्हा भी अपनी कोठड़ी से और दुल्हन अपने खलवत खाना से बाहर आ जाए. न्यूली मैरिड हैं, इनके लिए दुआ का कोई नहीं है. चिल करें, घूमें फिरें, मज़े करें.
बिल्कुल भी नहीं। कलाम मुकद्दस में लिखा है दुल्हा अपनी कोठड़ी से और दुल्हन अपने खलवत खाना से निकल आए। टाइम नहीं है अब और ज्यादा इंतजार नहीं करना है। आगे कहते हैं काहिन यानी खुदावन के खादम ड्यूटी और कुर्बानगाह के दरमियान गिरियोजारी करें। खुदावन के खादम आए, बुजुर्ग आए, बच्चे आए, शीर ख्वार आए, फीड करते हुए बच्चे भी आए, दुल्हा दुल्हन भी आ जाएं। मतलब कोई गुंजाइश किसी के लिए नहीं छोड़ी है कि वो अब नहीं आ सकता या उसको नहीं आना चाहिए, बल्कि सबके सब जमा हों, खुदावन के हजूर में गिरियोजारी करें, रोज़ा रखें और खुदा से माफ़ी मांगें। आगे चल के देखते हैं, खुदावन के कलाम में लिखा है और कहें ए खुदावंद अपने लोगों पर रहम कर और अपनी मिरास की तौहीन ना होने दे। जो हालात वाक़यात आजकल गुजर रहे हैं, जिस तरह से चीज़ों का सामना किया जा रहा है, मसीहियों के साथ जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो चीज़ें आपको फेस करनी पड़ रही हैं, उन सब के लिए कलाम मुकद्दस में लिखा है और अपनी मिरास की तौहीन ना होने दे। ये हमने दुआ रोज़ा में ठहर कर मुकद्दस जमायत फ्राहम कर कर सबको जमा करके खुदा के हजूर में झुक के कहना है खुदा से कि अपने लोगों पर रहम कर और अपनी मिरास की तौहीन ना होने दे। ऐसा ना हो कि दूसरी कौमें उन पर हुकूमत करें, वो उम्मतों के दरमियान क्यों कहें, मीन्स दूसरे लोग, दूसरी कौमें हमें क्यों कहें कि उनका खुदा कहाँ है। अगर दूसरी कौमें हमें इस तरह से कहें तो मीन्स कमज़ोरी हम में है, क्योंकि खुदा ने हमें रास्ता दिखाया है कि हमें लौट कर वापस आना है, कपड़ों को नहीं दिलों को चाक करना है, मुकद्दस महफिलें फ्राहम करनी है जिसमें हम रोज़ा रखें, अपने कपड़ों की नहीं बल्कि दिलों को चाक करके आएं, बच्चों शीर ख्वारों हर एक को जमा करें और खुदावन के हजूर गिरियोजारी और मातम करें, रोएं और उससे दरख्वास्त करें कि वो हमें माफ़ करे और हम पर रहम करे। कलाम मुकद्दस में लिखा है तब खुदावंद को अपने मुल्क के लिए गैरत आई और उसने अपने लोगों पर रहम किया। वो अपने लोगों पर रहम करता है, वो कहर करने में धीमा है और अजाब करने से बाज रहता है। सो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये वक्त इसी तरह गुजर जाएगा, साल महीने गुजरते जाएंगे, हमें पता नहीं है। मैं अभी बाहर जाऊं, मे बी बिकॉज ऑफ सम एक्सीडेंट और किसी प्रॉब्लम की वजह से, किसी बीमारी की वजह से मैं आज हूं कल ना हूं, तो क्या मैं आज तैयार हूं? क्या मैंने अपनी ज़िंदगी को इस काबिल कर लिया है कि जब वो हौलनाक दिन आएगा तो मुझ पर रहम किया जाएगा? क्या मैं खुदावंद के हजूर में मकबूल ठहरूंगी या ठहरूंगा? सो प्लीज़ अपनी ज़िंदगियों में खुदावंद को जगह दें, अपनी जनाकारियों से, बुरी रविशों से, गलत इरादों से, माफ़ ना करने से, लड़ाई झगड़ों से, बदसलूकी से, झूठी गवाहियों से और तमाम किस्म की बुराइयों से बाज आ जाएं। फ़ोन का मिसयूज़ बंद कर दें, गलत किस्म के ताल्लुकात, गलत किस्म की रविशों से बाज आ जाएं। ये सारी चीज़ें आजकल हमारी जनरेशन में पाई जाती हैं। सो हमें खुदावंद से माफ़ी लेने की ज़रूरत है। और एक और चीज़ कहना चाहूँगी, जब खुदावंद का कलाम हम तक पहुँच जाए और उसकी आवाज़ हमारे कानों तक, और फिर भी अगर हम जानते बूझते हुए भी गुनाह ना करें तो हम सज़ा के हकदार हैं। हमें गुनाह से बचना है क्योंकि खुदावंद का कलाम हम तक पहुँच चुका है, और जब हम सुनकर भी इनकार करें तो हमें अदालत के रोज़ उसे जवाब देना होगा। सो प्लीज़ मैसेज को फॉरवर्ड कीजिएगा और पूरे ईमान के साथ मैं दुआ करती हूँ कि खुदावंद आप सबको इस कलाम के मुताबिक और इस पर अमल करने की तौफीक दे। सो प्लीज़ मेरे साथ 1 मिनट के लिए आंख बंद कीजिएगा, मैं दुआ करना चाहूँगी आप सब के लिए। कदूस मेहरबान यहोवा बादशाह, जितने लोगों ने इस कलाम को सुना है, मैं उनके जहनों सोचो ख्यालों को आपके हजूर में ले आती हूँ और उनको आपके पाक लहू में छुपा देती हूँ। उनके दिलों सोचो ख्यालों को, इनके जहनों को, इनकी बॉडीज़ को, इनके घरों को, ख़ानदानों को, फैमिलीज़ को मसीह यस्सू के पाक लहू में छुपा देती हूँ। ख़ानदान के हर फर्द को अपने नाम और कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाना, ताकि कोई गुनाह और गलती इनसे सरजद ना हो, बल्कि आपके पाक लहू का पहरा इनके गिर्द रहे और इनको इनकी मर्जी पर नहीं बल्कि अपनी मर्जी पर ले चल, क्योंकि आपने फरमाया है कि अपने बोझ मुझ पर डाल दो, मैं तुम्हें संभालूंगा। हमें तौफीक बख्श, हम सरेंडर करते हैं आपके आगे और खुदामंद यहोवा खुदा अपने हाथों को आपके हाथों में लेते हैं और अपनी राहों पर ले चल। मसीह यस्सू के पाक कदूस बाबरकत और मसीह यस्सू के पाक कादिर कदूस नाम में मांगती हूँ, आमीन।